द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। इस वक्त मैं मालवीय भवन में उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज मोक्षदायिनी एकादशी मनाई जा रही है और कहा जाता है कि आज के दिन प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर अर्जुन को उपदेश भी दिया गया था, जिसको लेकर के श्रीमद् भागवत गीता जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर आज कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे प्रमुख अतिथि आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आए, उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आज क्या क्या किया गया है और श्रीमद् भागवत गीता का क्या संदेश है, उससे आज के युवा क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? देखिए, विश्व का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका हम जयंती मनाते हैं। और यह जो है ये विश्व के सर्वाधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और गीता वो किसी संप्रदाय, वर्ग, भेद, धर्म से नहीं, पूरे वैश्विक मानव मात्र का एकमात्र ग्रंथ है, जिसमें जीवन जीने की दृष्टि या कला हमें इससे प्राप्त होती है। हमें जो मिला है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, संपूर्ण प्रकृति के साथ, संपूर्ण जीवों के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारा अगर ज्ञान एक जगह मिले वो श्रीमद् भगवत गीता। तो इस तरह से कहा जाए तो मानव मात्र की जो जीवन जीने की जो दृष्टि देती है वो श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। और आज गीता जयंती जो मालवीय जी के संकल्पना में गीता समिति की स्थापना उन्होंने किया था, उससे प्रत्येक रविवार को मालवीय भवन में गीता प्रवचन होता है और प्रत्येक वर्ष गीता जयंती हम मनाते हैं, जिसमें संपूर्ण जो है शहर के सारे विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। कनिष्ठ सस्वर पाठ प्रतियोगिता, जिसमें संपूर्ण गीता को संपूर्ण कंठस्थ अध्याय के हिसाब से पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, 1 से 8 तक के बच्चों का, और 9 से 12 तक के, और फिर स्नातक और परास्नातक के क्रम में ये 3 वर्गों में परीक्षाएं, उनकी प्रतियोगिताएं ली जाती हैं। और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कुल 5 वर्गों में ये संपन्न होता है और उनको हम पुरस्कृत करते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और प्रोत्साहन पुरस्कार भी देते हैं। गीता को न पढ़ना ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर वो विश्व क्रम में गीता सर्वविदित है और सर्वाधिक भाषा उसके अनुवाद हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसकी प्रासंगिकता है, तभी वो उसकी रेलिवेंसी है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग गीता के प्रति उन्मुख हैं और गीता को आज पूरा उसको प्रसारित करने की ज़रूरत है, प्रासंगिकताओं को बताते हुए उसकी प्रासंगिकता। क्योंकि उसकी प्रासंगिकता ये है कि जैसे हमारे जीवन में हमारी 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक दैवी प्रवृत्ति और एक आसुरी प्रवृत्ति। तो हमारे अंदर भी दैवी और आसुरी का द्वंद्व बना रहता है। तो हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ेगा तो दैवी प्रवृत्ति बढ़ेगी, और दैवी प्रवृत्ति बढ़ेगा तो हम सदाचरण करेंगे। हम जब सदाचरण करेंगे, हमसे समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से पूरे विश्व में सुख शांति बनी रहेगी। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर पांडे जी, और मुख्य वक्ता के रूप में IAS अधिकारी हैं श्री विश्वभूषण मिश्र जी, जो मंदिर के काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक हैं, वो इसके मुख्य वक्ता के रूप में। वाराणसी में आज गीता जयंती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र गीता के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बातें रखे। वहीं आपको बता दें कि मालवीय भवन के मानक निर्देशक प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने भी गीता के उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता में जीवन का सार छुपा है। गीता हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता के उपदेश आज के आधुनिक जीवन में भी बहुत प्रासंगिक है। ये आपको अवसाद से दूर करती है। जीवन में हर व्यक्ति को एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता में विज्ञान, गणित और वह सब कुछ मिलेगा जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। सुप्रिया मिश्रा। सुप्रिया जी कहाँ से हैं आप? भगवानपुर। बनारस से हैं आप, तो आज कुछ गीता के बारे में बताएं। जैसा कि देखा, आज गीता जयंती है और यहाँ मालवीय जी के भवन में हमें आने का मौका मिला,
तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आज हमारा फ्रेंच का बच्चा हार्दिक बेटा, ये बच्चा फ्रेंच पढ़ता है, उसके बावजूद इसने संस्कृत के गीता श्लोक का सस्वर वाचन किया और पुरस्कार मिला इसे। तो गीता ऊर्जा का स्रोत है हम सब में। गीता पढ़कर हमें हमारे कर्म का एहसास होता है और हमारे छात्रों को भी एक नई ऊर्जा की चेतना इनके अंदर जागृत होती है। और गीता जो है आज ही के दिन, जैसा कि आज मोक्षदा एकादशी है, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन मोक्ष प्राप्ति का सही मार्ग सिखाया था, क्योंकि अर्जुन कर्म में बंधा हुआ था, कर्म बंधन में। उसे लगता था कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सारे प्रियजन बैठे हुए हैं, गुरुजन, मैं कैसे इन्हें मार सकता हूं युद्ध भूमि में। तो भगवान की कही हुई बाणी है ये शास्त्र जो है गीता का, वो स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है अपने मुख से। तो अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि वास्तविक धर्म उसका क्या है कर्म क्षेत्र में। तो ये मोक्षदा एकादशी भी आज ही के दिन गीता का जो आयोजन होता है, आज ही के दिन मोक्षदा एकादशी, इसीलिए अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कितना जरूरी है आजकल की पीढ़ियों को जानना तो आज के युवा पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनका कर्म क्या है, सही उत्तरदायित्व क्या है, उन्हें सही निर्णय लेना और सही मार्ग पर चलना। गीता में सभी संशय, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान गीता में है, चाहे वो कर्म के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, और भी उनके जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें गीता पढ़कर हमारे छात्रों को एक ऊर्जा मिलती है, चेतना मिलती है और वो सही मार्ग पर जाने के लिए उत्सुक हुए। इसलिए हम सभी छात्रों को, मतलब हमारा, हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम अपने छात्रों को गीता का सस्वर वाचन ही नहीं, उसकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं छात्रों को, वो गीता के माध्यम से उन्हें सिखाएं। तो भगवान की कही हुई बाणी है और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे, हम अगर उनके लिए वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, तो ये बहुत आगे जाएंगे। जैसा आप देख सकते हो, ये फ्रेंच का बच्चा, और इसने कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण के साथ गीता का वाचन किया। एक उच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। मेरा नाम कात्यायनी मिश्रा है। कात्यायनी जी, आज यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम हुआ था और आपको जो दिया गया प्रशस्ति पत्र जो भी दिया गया है, आप उसके बारे में संक्षेप से बताएं। जी, यहाँ हर साल एक गीता पाठ का ये होता है, आयोजन होता है। और ये सिर्फ गीता पाठ का ही आयोजन नहीं होता, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हैं जिनका कई सालों से आयोजन हो रहा है। पहले पेंटिंग कॉम्पिटिशन का भी होता था, अभी भाषण प्रतियोगिता का और सस्वर गीता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो मेरा सस्वर गीता पाठ प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी सस्वर गीता पाठ में प्रतिभाग किया था और कुछ लोगों ने भाषण प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया था। उनके भी कुछ स्थान प्राप्त हुए उन्हें। गीता आप पढ़ते हो? जी, जो भी अध्याय दिया जाता है हर साल, वो अध्याय कंठस्थ करके आना होता है। या आज आप जो है आज के युवा हैं, क्या मिलता है गीता से सच में? गीता से मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा अंतर आया है, जो मैं कहना चाहूँगी। जब क्लास 6 में मैं थी, तब मैं कभी भी कोई कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेती थी। ये मेरी पहली कॉम्पिटिशन थी। इसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि इसके बाद मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसी जगह है और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से आज मैं जो हूँ वो मैं हूँ, ये तो मैं नहीं होती है। गार्जियन से बात कर लीजिए। गार्जियंस नहीं बोल लेगा तब। रोल। आपका नाम सर? मेरा नाम अवनीश पांडे है और मैं सनबीम विद्यालय का अध्यापक हूँ और मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। आज बच्चों ने प्रतियोगिता जीती है, क्या कहेंगे? कितना श्रेय रहता है आपका? दोनों बच्चों ने प्रथम पुरस्कार ही पाया हुआ है और ये भी हमारी पूर्व छात्रा है जिन्होंने द्वितीय पुरस्कार पाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि एक ऐसे समय में जहाँ पर
प्रायः आधुनिकता और इन सब पर बोलने के लिए टॉपिक्स हैं, या द पीपल आर टॉकिंग अबाउट AI, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे गीता के ऊपर बात कर रहे हैं और गीता शब्द ही गई धातु से कृत प्रत्यय करके सिद्ध होता है, जो कि भूतकालिक क्रिया है, अर्थात जो गाई गई है। तो प्रश्न ये आएगा कि किसके लिए गाई गई है? तो गाई गई है मानव कल्याण के लिए। मानव कौन? तो यहाँ से पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबके उद्धार के लिए, उन सबके कल्याण के लिए ये गीता गाई गई है। गीता एक मैनुअल है जीवन जीने का, एक एक कदम पर आपका निर्देशन करती है, आपको मार्गदर्शन करती है आखिर करना क्या है। क्योंकि जब अर्जुन एक दुराहे पर खड़े थे, युद्ध करें या ना करें, तो उनका सही मार्गदर्शन किया था। अगर मानव जाति आज भी गीता की शरण में आए तो सारी युद्ध विभीषिकाएं बंद हो सकती हैं। तो इस तरह का हमारा ग्रंथ है। अच्छा, और दूसरी बात, बच्चे पढ़ते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट, जो कि कृष्ण ने कहा था। अगर आप किसी को ट्रांसलेटर को पढ़ते हैं तो ट्रांसलेटर के विचार आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप ओरिजिनल गीता पढ़ते हैं तो आप कृष्ण के विचारों को पढ़ते हैं, जो कि अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। थैंक यू। नाम शुक्ला पार्टी है और मैं सामाजिक विज्ञान संकाय से इतिहास विभाग का विद्यार्थी हूँ। मैं द्वितीय वर्ष आज आपको ये पत्र दिया गया, बताएं। जी मैम, क्योंकि आप जानते हैं कि गीता जयंती का समारोह आयोजित किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसी के संबंध में कई सारी प्रतियोगिताएँ आयोजित हुई थी, जिसमें एक प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता भी थी और उसमें मैंने वरिष्ठ वर्ग में प्रतिभाग किया था, जिसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार हासिल हुआ है। आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, आप भागवत गीता से क्या सोच रखते हैं? मुझे लगता है कि गीता की जो प्रासंगिकता है, जो उनकी रेलेवेंसी है, वो अब तक बनी हुई है। वैज्ञानिकता के स्तर की बात करें, सामाजिक संयोजन की बात करें, सामाजिक उन्नयन की बात करें, कल्याण की बात करें, तो मुझे लगता है कि उसमें गीता हर मुद्दे पर, हर संदर्भ में घर अवतरती है। तो युद्ध से शांति की तरफ और युद्ध से होकर शांति की तरफ जाने का जो संकल्प और जो प्रेरणा हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होती है, इसको सदैव जागृत रखने की आवश्यकता है, जिससे हम शांति से युद्ध की तरफ कहीं हमारी सभ्यता पलायन न करने लग जाए, जिसमें सर्वस्व नष्ट होने की संभावना हो। अभी तो युद्ध से शांति की तरफ ही लगातार उसका क्रम बना रहे, उसकी दिशा बनी रहे, जिससे सदैव राम राज्य की स्थापना, कृष्ण राज्य की स्थापना और कृष्ण नीति के आधार पर राज्य की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त हो। आज मोक्षदा एकादशी भी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जी का पारायण हुआ था, ऐसी मान्यता है, और यह तिथियों के आधार पर ऐसा सिद्ध किया जाता है। तो मोक्षदा एकादशी भी बहुत ही पवित्र पर्व है और सभी सनातन बंधुओं को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गीता अध्याय जो क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हमारे जो आज की जो पीढ़ी है उसके बारे में? मैंने जैसा पहले बताया कि गीता से ही आपको प्रेरणा मिलती है कि आपको अपना सहज कर्म करना है, और सहज कर्म के मार्ग में जो कुछ भी रास्ते में आता हो, धर्म युद्ध में कहीं आपको कोई विभेद नहीं करना है, आपको धर्म युद्ध जीतना ही जीतना है। और धर्म युद्ध के मार्ग में आने पर जो अधर्म पक्ष में खड़े योद्धा भी हैं, उन्हें भी एक बार यह बताने की आवश्यकता है कि संबंध से, सत्य से, धारणा से, तथ्य से वास्तव में मनुष्य का जन्म जो होता है वह सनातन पक्ष में ही होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी मनुष्य को पापी कहना सबसे बड़ा पाप है। तो जब जितने मनुष्य जन्म लेते हैं सभी ईश्वर की संतानें हैं, सभी परमपिता परमेश्वर का अंग है, सभी के अंदर वही आत्मा निवास करती है। उन्हें इस बात की अनुभूति कराना बहुत आवश्यक है। इसके बाद भी कर्मों से बद्ध, भावनाओं से बद्ध और अपने कुछ कृत्यों से बद्ध जो आत्मा जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है, यदि वह सद्मार्ग पर नहीं आ सकती है तो वह गीता के ही शास्त्र के अनुसार अर्जुन को भगवान ने बताया वध्य है। उससे फिर किसी प्रकार के संबंध की, किसी प्रकार के प्रेम की इच्छा अपेक्षा न करते हुए, उसको उसका तिरस्कार करते हुए अथवा उसको अनदेखा करते हुए भी जो धर्म होना ही धर्म होता है। तो आपने देखा कि आज इस कार्यक्रम में लोगों ने क्या कहा, और सही बात है कि श्रीमद् भागवत गीता है जो आज के युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक भी है। लोगों को गीता पढ़ना भी चाहिए, और आपने देखा कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ।